उत्तर प्रदेश में निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां तेज हो गई हैं। इन्वेस्ट यूपी की कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मिलते ही बजट सत्र से पहले जीबीसी हो जाए। आयोजन फरवरी 10 से 20 के बीच इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संभावित है। पिछले लक्ष्य 5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 6 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। नया प्रस्ताव 6 लाख करोड़ से ऊपर ले जाने की तैयारी है। इसके लिए मुख्यमंत्री का जापान दौरा तय हो रहा है, जिसमें 20,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद है, जबकि कुल 2 लाख करोड़ और आने की संभावना जताई जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की अटल नगर आवासीय योजना में शुक्रवार को 2 BHK के 634 फ्लैट लॉटरी के जरिए आवंटित किए गए। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई लॉटरी में आवेदकों ने स्वयं पर्चे निकाली और प्रक्रिया का लाइव प्रसारण भी हुआ। कानपुर के संजय त्रिपाठी, प्रिंस कुमार शर्मा समेत कई आवंटियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इससे पहले एक दिन में 1 BHK के 1665 फ्लैट आवंटित हुए थे। कुल 2299 लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में घर मिला। योजना के लिए 5781 आवेदन आए थे। पारदर्शी प्रक्रिया की लोगों ने सराहना की और LDA को धन्यवाद दिया। योगी सरकार ने प्रदेश के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले 18+ विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ कमाई का अवसर देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। श्रम विभाग ने होटल उद्योग के सहयोग से विद्यार्थियों को पार्ट टाइम रोजगार से जोड़ने की पहल शुरू की। हाल ही में प्रमुख सचिव श्रम की अध्यक्षता में होटल और अन्य उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, जिसमें छात्रों के साथ पार्ट टाइम जॉब उपलब्ध कराने पर सहमति बनी। कई होटल समूहों ने रुचि भी दिखाई। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कॉलेजों और पोर्टल्स के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। ये कदम युवाओं को कौशल और आत्मनिर्भरता से जोड़ने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए पर्यटन विभाग 14 से 30 जनवरी तक होम स्टे और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना पर जागरूकता अभियान चलाएगा। अभियान के तहत योग्य आवेदकों को तत्काल पंजीकरण प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। विभाग ने इसके लिए प्रति जिला 2 लाख रुपए का बजट आवंटित किया है, जो प्रचार प्रसार और जागरूकता गतिविधियों पर खर्च होगा। लक्ष्य ये है कि पर्यटक अधिक आने वाले जिलों जैसे मथुरा, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज और अयोध्या में स्थानीय लोगों को होम स्टे खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे पर्यटन ढांचा मजबूत होने की उम्मीद है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के भी मात्र 5,000 रुपए की स्टाम्प पर पारिवारिक सदस्यों के नाम करने की सुविधा दे दी है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले ये छूट सिर्फ आवासीय और कृषि संपत्तियों पर लागू थी। छूट केवल रक्त संबंधी परिवार जैसे माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, सगा भाई बहन आदि के लिए मिलेगी। 5,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी के साथ संपत्ति मूल्य का 1% निबंधन शुल्क लगेगा। ये लाभ 5 वर्ष में दोबारा नहीं मिलेगा। कंपनियां, ट्रस्ट और संस्थाएं छूट के दायरे से बाहर रहेंगी। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में पार्षदीय विद्यालयों के कक्षा 3 से 5 तक के 6.65 लाख से अधिक बच्चों को अब जमीन पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने इन छात्रों के लिए 2.26 लाख से अधिक डेस्क फर्नीचर उपलब्ध कराए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी के अनुसार इस उद्देश्य के लिए 155.70 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। फर्नीचर की खरीद जेएम पोर्टल से गुणवत्तापूर्ण तरीके से होगी और डीएम इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। विद्यालयों में एक साथ बड़ी संख्या में फर्नीचर मिलने से बच्चों को पढ़ाई में राहत और बेहतर सुविधा मिलेगी। समाज कल्याण विभाग में आउटसोर्सिंग के जरिए की गई भर्तियों की अब जांच होगी। ये फैसला मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत संचालित अभ्युदय कोचिंग में अयोग्य कोर्स कोऑर्डिनेटरों की भर्ती सामने आने के बाद लिया गया है। विभाग की ओर से जांच के लिए पत्र जारी हो चुका है। जांच आश्रम पद्धति स्कूलों, अभ्युदय कोचिंग, छात्रवृत्ति योजना मंडली कार्यालयों में रखे गए 460 कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की होगी। इसमें चयन प्रक्रिया, योग्यता और नियम पालन की पड़ताल की जाएगी। वर्तमान में कंप्यूटर ऑपरेटर को 18,000, प्रोग्रामर को 60,000 और MTS कर्मियों को 10,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है। यूपी बोर्ड ने फरवरी 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए हेल्प डेस्क सेवा शुरू कर दी है, जिससे प्रदेश के करीब 50 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। बोर्ड सचिव भगवती सिंह के निर्देश पर मुख्यालय प्रयागराज सहित मेरठ, बरेली, वाराणसी और गोरखपुर में हेल्पलाइन नंबर और ईमेल सक्रिय किए गए। छात्र सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन पर विषय संबंधी प्रश्न, प्रैक्टिकल, एडमिट कार्ड और परीक्षा तनाव जैसी समस्याओं का समाधान मिलेगा। यूपी बोर्ड ने 8033 परीक्षा केंद्र तय किए हैं और CCTV और कड़ी मॉनिटरिंग के साथ नकल रोकने की तैयारी की है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वे निराशा और तनाव में हैं। मेरठ की घटना पर
अखिलेश ने बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मौर्य ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी अपराध हो, अपराधी को संरक्षण मिले या नहीं, कार्रवाई अवश्य होगी और कोई अपराधी बच नहीं सकता। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया और कहा कि राहुल गांधी एक्सपायरी डेट वाले हो गए, अब उनकी बात देश में कोई नहीं सुनता। शुक्रवार को मौर्य आगरा दौरे पर रहे और अधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग बैठक की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर ड्राफ्ट और मतदाता सूची को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला और उन्होंने दावा किया कि यूपी में 2.88 करोड़ वोट काटे गए हैं, जिसे उन्होंने पीडीए का वोट घटाने की बड़ी साजिश बताया। सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे बयान को उन्होंने घिसा पिटा बताया और पूछा कि ड्राफ्ट लिस्ट आने से पहले सीएम को 4 करोड़ वोट कटने की जानकारी कैसे थी। अखिलेश ने आयोग से 3 सवाल पूछे। वोटर डेटा में अंतर क्यों, वोट कटे या जुड़े, और कौन सा एसआईआर सही। साथ ही ईडी, सीबीआई की निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। योगी सरकार की अप्रेंटिसशिप योजनाओं से यूपी में युवाओं को उद्योगों में व्यवहारिक प्रशिक्षण का बड़ा अवसर मिला। वर्ष 2025-26 में अब तक 83,277 से अधिक युवाओं को नेशनल और मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के तहत विभिन्न एमएसएमई और औद्योगिक इकाइयों से जोड़ा गया। सीखते हुए कमाए मॉडल पर आधारित इस पहल में युवाओं को स्टाइपेंड मिलता है, जबकि उद्योग को सरकार खर्च की प्रतिपूर्ति करती है। पिछले 4 वर्षों में 795 नए औद्योगिक अधिष्ठान पोर्टल पर जुड़े और CMA-PS से 6,164 युवाओं को लाभ मिला। अब तक 4 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण और सेवा योजनाओं का अवसर मिल चुका है। समाजवादी पार्टी मकर संक्रांति के बाद अपने संगठन में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार कई जिलाध्यक्षों को हटाया जाएगा और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर नई नियुक्तियां होंगी। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये रणनीति बनाई है कि टिकट फाइनल की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि उम्मीदवारों को तैयारी का पर्याप्त समय मिले। सपा की रणनीति के तहत प्रमुख जातियों को टिकट के साथ साथ संगठन में भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जिन जिलाध्यक्षों ने एसआईआर या अन्य कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी नहीं की, उनकी छुट्टी तय मानी जा रही है। माघ मेले में आयोजित जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के 726वें प्रकट्य उत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष का ठेका लेने वाले लोग हिंदू समाज को बांटते रहे, लेकिन बांग्लादेश मुद्दे पर खामोश है, मानो उनके मुंह पर टेप लगा हो। सीएम योगी ने जाति धर्म आधारित विभाजन को विनाशकारी बताते हुए साधु संतों से समाज को जोड़ने की अपील की। कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने केवल परिवार का हित देखा। सरकार रामानंदाचार्य के प्रयागराज स्थान का पता लगाकर उसका जीर्णोद्धार कराएगी। मेरठ में दलित महिला सुनीता हत्याकांड और उसकी बेटी रूबी के अपहरण मामले को लेकर शनिवार को राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन और कार्यकर्ताओं को काशी टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद हंगामा और नोकझोंक हुई। सरदना विधायक अतुल प्रधान भी मौके पर पहुंचे और एक्सप्रेसवे पर धरने पर बैठ गए। इसी दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को भी रोका गया, जिसमें से कुछ बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ गए। स्थिति का संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और आरएएफ तैनात की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सामाजिक संगठनों ने भी प्रदर्शन की चेतावनी दी। कल 11 जनवरी को प्रदेश में प्रचंड शीतलहर के बीच 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के 25 जिलों में ठंड और कोहरे की स्थिति और अधिक गंभीर होने की चेतावनी दी है। इस दौरान दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर और प्रयागराज में तापमान की गिरावट और तेज हवा के साथ सर्दी का असर बढ़ेगा। घने कोहरे से दृश्यता कम रहने और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। लोगों को सुबह शाम बाहर जाते समय सावधान रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।